आज का मुद्दा है विधानसभा सत्र हंगामे की आहट, और ये आहट अब सत्र में भी दिखने वाली है। कांग्रेस एसआई भर्ती, निकाय चुनाव जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर बैठी है, और वहीं सरकार पूरी तरह से तैयार है। सदन में इस बार कामकाज होगा या फिर सियासत के साथ ही सदन खत्म हो जाएगा और जनता के मुद्दे फिर रह जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी जनता उम्मीद लगाए बैठी है। अब देखना यह होगा कि सदन किस करवट बैठता है। विधानसभा सत्र को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे इस डिबेट में। सत्र से पहले संग्राम, सियासत होगी या काम? एसआई भर्ती, निकाय चुनाव, दिख सकता है टकराव। इनको मजबूर कर देंगे कि जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और जनता के काम करने पड़ेंगे। सरकार की तैयारी पूरी, सदन में मुद्दों की बात। लेकिन मैं गोविंद सिंह डोटासरा को इतना कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की ही आवाज सुन रही है और जनता की समस्याओं के समाधान में लगी हुई है। गूंजेगी जनता की आवाज, कामकाज का होगा हिसाब। और देखिए, क्योंकि आज का मुद्दा इसलिए हॉट है क्योंकि कल से मॉनसून की शुरुआत, यानी कि कल से सदन की मॉनसून के सत्र की शुरुआत होगी। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई, और लेकिन बीजेपी अपनी तरफ अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। लेकिन एक तरफ जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट चुका है, और इस बार पीछे हटने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सदन के अंदर जो कल सत्र चलेगा उसमें सरकार को सुनने पर मजबूर की यहां पर बात कही गई है। कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या कल सत्र जब शुरू होगा तो हंगामे के भेंट चढ़ेगा या जनता के मुद्दों पर होगी चर्चा? फिलहाल हम ये सब जानेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और शैलेश कौशिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं ओपनिंग डिबेट की करती हूँ शैलेश जी आपके साथ। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली सदन की, एक तरफ विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर बैठा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में मौजूद है, आज कैबिनेट की बैठक भी इसी को लेकर हुई। आपकी तैयारी कल के सत्र को लेकर कैसी है? सदन चलता है तो जनता के मुद्दों पर बात होती है, और जनता के मुद्दों की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की और भजनलाल जी की सरकार लगातार, आप देखिए, हर सत्र में इस तरीके की तमाम विधेयक आए जिनके माध्यम से आम जन को राहत पहुंचाई जा सके। और उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में और सब में ये निर्णय लिया गया कि जितने भी मुद्दे होंगे जिन पर सकारात्मक बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, सरकार तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाए। इस तरीके से नहीं कि सर्वदलीय बैठक में बुलाते हैं और उसमें नहीं आते। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उस बात को रखिए, लेकिन केवल हंगामा खड़ा करने की मेरी आदत है, या यूं कहें कि जो ऊपर से परंपरा चली आ रही है कि जिस तरीके से लोकसभा की जो जितने दिन की बैठक होनी थी, जितने घंटे की कार्रवाई होनी थी, 120 घंटे की कार्रवाई राज्यसभा या लोकसभा में होनी थी, मात्र 38 और 41 घंटे पर समट कर रह गई। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हीं पद चिन्हों पर चलने की राजस्थान कांग्रेस की स्थिति है, अगर उसकी, तो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सकारात्मक विपक्ष को साथ लेकर उनके मुद्दों, उनके विषयों को, बात को सुनने को तैयार है और आम राजस्थान की जनता के हित में निर्णय करने को तमाम तरीके से तैयार है। और आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष सकारात्मक रुख है। वो विपक्ष जो पिछले कई सत्रों से आप देख रहे हैं, ये चौथा सत्र है, लगातार बिखरा बिखरा सा एक विधानसभा सदन में नजर आता है। पिछली बार देखिए आप, जिस मुद्दे पर कभी डोटासरा जी भग जाते हैं और कभी जूली जी कुछ बात करते हैं, प्रतिपक्ष के आते डोटासरा जी उनके कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर दिक्कत है कि वो बिखरा बिखरा जो अपनी भूमिका, चाहे कांग्रेस सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, सड़क पर हो, वही स्थिति अगर कांग्रेस की रहेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को नुकसान होगा। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से हर संभव हर बात करने को तैयार है, इसलिए सर्वदलीय बैठक में उपस्थित रहेगी और इसलिए आगे भी। मतलब अगर हंगामे की भेंट नहीं चढ़ती है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से अगर विपक्ष आता है तो सत्र अच्छी तरीके से चलेगा, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना शैलेश जी? जी बिल्कुल, अगर सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है, विपक्ष के साथ सब तमाम मुद्दों पर बात के लिए तैयार है, आप जनता के विषय लाइए, आपको कोई दिक्कत है उन विषयों को लाइए, लेकिन सकारात्मक एक माइंडसेट के साथ आइए ताकि जनता के लिए बात की जा सके, राजस्थान के हित के लिए भी बात की जा सके। ठीक है एसपी मित्तल जी, कल क्योंकि मॉनसून सत्र का पहला दिन है,
और हर बार हमने देखा, लोकसभा से लेकर विधानसभा की मैं बात कर रही हूं, पहले दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। कल भी जनता की उम्मीदें बहुत है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे कल सदन में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, जो तेवर हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के? शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई हमें हंगामे की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। एक सामान्य चीज परंपरा है कि शोकावृत्ति के बाद में सदन को वैसे भी स्थगित कर दिया जाता है। 2 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती की छुट्टी है, फिर 3 और 4 को सदन जरूर चलेगा, जब देखना होगा कि क्या स्थिति होगी। लेकिन जो विपक्ष है राजस्थान में, जो प्रमुख कांग्रेस दल है, उसने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो सदन के अंदर बाकायदा हंगामा करेगा। देखिए, 28 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और ये बैठक जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली से पूछ के बुलाई। पहले ये बैठक 29 अगस्त को होनी थी, लेकिन जूली ने ये कहा कि चूंकि 29 अगस्त को व्यस्त है, इसलिए 28 अगस्त को बैठक रखी जाए। यानी कांग्रेस से पूछकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस बैठक में भी कांग्रेस वहां उपस्थित हुई और बाकायदा इसका बहिष्कार किया। और उसी दिन जूली और डोटासरा बूंदी के एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहां इस बात का वहां कराया गया कि हाँ, हम आज अध्यक्ष ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें हम विपक्ष के लोग आज नहीं गए। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर यही होता है कि जो विपक्ष है वो मानसून सत्र के अंदर जैसे पहले हंगामा किया था बजट सत्र में, वैसे ही हंगामा इस बार भी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल, जो 2 अभी आपने मुद्दे गिनाए कि किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। एक निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, ये स्वाभाविक है कि इस पर होगा, क्योंकि सरकार जो है वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन के भावना के तहत चुनाव दिसंबर जनवरी में करवाना चाहती है। और विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि समय पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, साल भर हो गया, कहीं वो मुद्दा हो सकता है कि जरूर इसमें से हंगामा होगा। लेकिन जो SI भर्ती का ऋतु मामला है, मुझे लगता है कि उसमें अभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब ने जो बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी अब भ्रम की स्थिति हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके चैनल पे ये दिखाया गया कि उन्होंने कहा कि SI भर्ती भले ही चाहे हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हो, लेकिन उन लोगों की पीड़ा भी जायज है जो चयनित थानेदार हैं। यानी कांग्रेस ने अपने स्टैंड में थोड़ा बदलाव किया है, और कांग्रेस ये चाहती है कि जो चयनित थानेदार हैं, आपको जैसा कि ध्यान हो कि 859 में से 55 दागी थानेदारों को चिन्हित किया गया, और अभी भी 800 से ज्यादा ऐसे थानेदार हैं जिन पर फिलहाल कोई आरोप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने उनके बारे में चिंता प्रकट की है। तो मुझे लगता है कि देखना होगा जब सदन चलेगा, तो SI भर्ती के मामले में कांग्रेस का क्या रुख आएगा। एक बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि सवाल ये भी है कि क्या जो मानसून सत्र चलेगा 3 तारीख से, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमने देखा कि जो पिछला बजट सत्र हुआ था, उसमें अध्यक्ष और डोटासरा साहब के बीच में वाद विवाद हो गया, और यहां तक हो गई कि उन्होंने अपशब्द कहे। उसके बाद में धरना भी विधानसभा में दिया गया, फिर उनको निलंबित भी किया गया। उसके बाद जूली ने माफी मांगी। लेकिन जितने दिन सदन चला, बजट सत्र जितने दिन चला, इस हंगामे के बाद डोटासरा साहब कभी सदन में नहीं गए। तो अब ये देखना होगा कि जब मानसून सत्र की शुरुआत कल से होगी, तो क्या डोटासरा साहब उपस्थित ठीक बात भी है। लेकिन इस बार तो बड़े एक्टिव मोड में एसपी जी, बड़े एक्टिव मोड में डोटासरा नजर आना, और आज ही सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। ये सबसे पहली बात है। निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव को लेकर शैलेश जी, आप लोगों की तैयारियां जबरदस्त हो है। SI भर्ती को लेकर एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि कोई भी काम ये सरकार नहीं कर सकती है, सब कुछ उसे ऑर्डर दिया जाता है, दिल्ली से एक पर्ची आती है और उसके आधार पर ही काम होता है। और अब तो सरकार, तो सचिन पायलट ने भी कहा कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी SI भर्ती में। देखिए सुचित जी, कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस अपने जो कर्मकांड है उन पर इस तरीके से, अभी अब आप मित्तल साहब बता रहे थे कि अब डोटासरा जी का बयान अलग है। आपने कल गहलोत साहब के स्टेटमेंट देखे होंगे, किस तरीके से उन्होंने छोटी सी 4.5 मिनट का वीडियो जारी करके तीसरी कर दी कि चंदा पत्रकारों को। कांग्रेस की स्थिति है कि वो मुंह छुपाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के जब निर्णय को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से 3 बार उसमें उल्लेख है निर्णय में कि 3 के सिस्टमेटिक फेल है। स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कांग्रेस सरकार के समय किस तरीके से जो RPSC के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, सबकी मिली भगत की भूमिका के बगैर संभव नहीं था। और जब कांग्रेस, एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ी नहीं है,
जब 5 भर्तियों को आप रद्द कर सकते हो अपनी सरकार के समय, जिनमें से 2 भर्ती में एफआईआर में बाबूलाल कटारा नामजद थे वरिष्ठ अध्यापक की और सेकंड ग्रेड टीचर की, में उसके बावजूद उन पर कार्रवाई न करते हुए उनके साथ में ही एसआई भर्ती परीक्षा कराना, और जिसके बाद 2 साल आपने ही परीक्षा कराई, आपने ही परिणाम जारी किए, 2 साल का समय आपकी सरकार में निकल गया। क्या आपने कोई भी ऐसी कार्रवाई की, क्या एसओजी का गठन किया जो ये सोच सके कि इस तरीके से परीक्षा को हम कैंसिल करें? जब आप और परीक्षा को रद्द करने का श्रेय ले सकते हो, तो एसआई परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे, जो उसमें अगर भर्ती में लीक हुई थी, जिसकी पुष्टि थी, आपके समय एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और अब आप ये बात कह रहे हो। तो कोर्ट ने तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को भी सराहा है कि एसआईटी के गठन करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वायदा किया था, उस वायदे को पूरा किया। एसआईटी ने इस सारी जो रिपोर्ट दी हमारे लिए बहुत बड़ा आधार बनी। तो कांग्रेस को मुंह छुपाने को जगह नहीं है, उनके नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। जहां तक पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही तय है, सरकार बनने के साथ ही, कि केंद्र देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन और स्टेट में 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हम नहीं चाहते कि 26 महीने तक राजस्थान को चुनाव की आचार संहिता की तरफ झोंका जाए, 26 महीने तक विकास कार्यों को प्रभावित किया जाए। इसीलिए 26 सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर अग्रसर है और चुनाव कराने को तैयार है। माननीय नगरीय मंत्री कह चुके हैं जावर मल्ल जी कि दिसंबर में हम चुनाव कराएंगे नगरीय निकायों के। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस केवल अपनी बात, और कांग्रेस जानती है कि जिससे जो चाहे वो 7 उपचुनावों के परिणाम हो, चाहे भी नगरीय निकाय पंचायती के उपचुनाव हो, किस तरीके से राजस्थान की जनता ने उनको धराशायी किया है और भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार के कार्यों पर मोहर लगाई है। तो कांग्रेस अपना परिणाम जानती है, और जब परिणाम जानती है तो वो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देती है। मुद्दा कुछ भी हो, कांग्रेस की एक आदत है केवल चुनाव परिणाम से पहले ही तमाम तरीके के आरोप को लगाकर अपनी पिछड़ी कर देती है। नहीं, मुझे शैलेश जी एक बात समझाइए कि जो जनता की आवाज है वो सुन कौन रहा है? एक तरफ बीजेपी कहती है कि जनता की आवाज को सुनकर वो काम कर रही है, विपक्ष कह रहा सुन नहीं रहा, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ये सिर्फ नगर निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव को लेकर नहीं है, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी कल हंगामा सुनने को मिलेगा। शैलेश जी एक बात बताइए, 5 साल, पिछले 2 साल, लगभग 1.25 साल सरकार के हो गए, क्या कांग्रेस ने एक भी सकारात्मक और प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राजस्थान में एक भी जन आंदोलन खड़ा किया है? हम विपक्ष में थे, हमने तमाम आंदोलन खड़े किए, और विपक्ष ये कहता है कि यही गिना गिना के तो आपने सरकार जीत ली, आप सरकार में आ भी गए। नहीं, हमने आंदोलन खड़े किए, वो विपक्ष कह रहा है तो सही कह रहा है, हमने आंदोलन खड़े किए, और उन आंदोलन के माध्यम से जनता से जुड़े, जनता की बातों को उठाया, जनता की बातों को सदन में रखा और सड़क पे रखा। लेकिन आज कांग्रेस के अंतर्गत सदन में तो हंगामा करके भागते हैं और सड़क पे एक आंदोलन नहीं कर पाते हैं। एक आंदोलन कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता गिनाते हैं जो उन्होंने 2.25 साल के अंतर्गत ऐसा खड़ा किया हो जिसके अंतर्गत इन्होंने राजस्थान की जनता की आवाज को उठाई हो। सिवाय आपकी जो सिर्फ फुटबॉल है उसको केवल धरातल पर लाते हैं, अपनी जो इनकी वर्चस्व की लड़ाई है उसको धरातल पर लाते हैं, लेकिन चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, एक भी विषय को कांग्रेस ने उठाया हो तो बता दे कांग्रेस, क्योंकि इनके पुराने काले कारनामे इतने हैं कि जिस विषय को उठाएंगे उसके कीचड़ के धब्बे इन्हीं पर पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में केवल ये भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने जनता की विषय को उठाया है, हमने जनता के मुद्दों को उठाया है, हमने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है, और उसी का परिणाम है कि चाहे उपचुनाव हो, चाहे लगातार पंचायत निकाय चुनाव हो, और चाहे आम जन का विश्वास हो, लगातार भजन लाल जी की सरकार सब जगह सफल रही है और आम जनता को भजन लाल जी के नेतृत्व पर विश्वास है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर देश में विश्वास है। राजस्थान में जिस तरीके से काम हो रहा है, जनता संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस जुड़ी होती तो ठीक है, कांग्रेस जुड़ी होती तो इसका जवाब देती, लेकिन मैं एसपी मित्तल जी से पूछ लेती हूँ। देखिए, ये बहुत विडंबना की बात है कि जो मौजूदा सरकार है एसपी जी और जो विपक्ष में है, उन दोनों की भूमिका जनता को लेकर ही है, जनता के मुद्दों को लेकर ही, और जनता के मुद्दों को लेकर सब बात करते हैं। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हम जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर कर देंगे, मौजूदा सरकार का कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है, इनके अधिकारी सुनते नहीं है, इनके सरकार में मंत्रियों में भी 2 फाड़ है, किरोड़ी लाल मीणा कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है। देखिए, तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष का जो काम है सरकार के विरोध करने का, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार कोशिश करती है कि जनहित में काम किए जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले क्या नाम से जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, आज भी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, उसके बाद भी क्या नाम से निर्णय सामने आएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले भी मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम क्या नाम से 2047 का विकसित राजस्थान वैसे बनाएंगे जैसे क्या नाम से 2047 में विकसित भारत बन रहा है, और 375 लाख करोड़ कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, इसको लेकर सरकार ने अपना विजन भी रखा था और बहुत चीजें जो उन्होंने बताई कि सब ये है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। चाहे हम ईआरसीपी का मुद्दा देखें, सरकार ने इस बात के प्रयास तो किए कि राजस्थान की जो पुरानी जो पेयजल की समस्या का उसका समाधान किया जाए। पहले ही साल के अंदर क्या नाम से राइजिंग राजस्थान करके सरकार ने अपनी मंशा ये प्रकट की है कि हम क्या नाम से निवेश भी लाना चाहते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि विपक्ष ये कहेगा कि सरकार काम नहीं कर रही है। और जहां तक क्या नाम से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्थानीय निकाय और
पंचायती राज चुनाव के अंदर है, इसमें देखिए इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि यदि सरकार एक साथ चुनाव कराती है दोनों संस्थाओं के, तो अपने आप में क्या नाम से बड़ी उपलब्धि होगी। और अब चूंकि कई संस्थाओं का ऐसे कार्यकाल समाप्त भी हो गया है और ये दिसंबर और जनवरी का ऐसा महीना होगा जब क्या नाम से सरकार दोनों संस्थाओं के चुनाव बहुत आसानी से एक साथ करवा सकती है। देखिए तो मैं यहाँ पर क्या नाम से पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मैं यहाँ पर जो विधानसभा की जो बदलाव हुए हैं, जो विधानसभा में नवाचार हुए हैं, देखिए उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जब कल से विधानसभा का जब सत्र शुरू हो रहा है तब हमें यह भी देखना चाहिए कि राजस्थान उन क्या नाम से प्रदेशों में से है, उन विधानसभाओं में से है जहां पर क्या नाम से बहुत नवाचार किए गए। इसमें जो क्या नाम से अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनकी हमें कार्यशैली की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए राजस्थान क्या नाम से चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो गया है जहां पे सभी विधायकों की टेबल पर लैपटॉप होंगे। पहले आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्या नाम से पुलंदे आते थे, चाहे वो बजट के हो चाहे किसी के हो, लेकिन अब ऐसा कोई भी कागज नहीं होता, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन है। यहाँ तक कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायकगण जो सवाल पूछेंगे वो भी ऑनलाइन है, उनके जवाब भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये एक नवाचार है, इसके क्या नाम से हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है सलेश जी, मेरा सवाल अगला ये है कि कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो पास हो पाएंगे। जैसे धर्मांतरण बिल बजट में था, बजट सेशन में, लेकिन वो क्योंकि बहस इतनी हो गई थी वो पास नहीं हो पाया था। कोचिंग रेगुलेशन को लेकर हम चर्चा किए थे, कल क्या पास होगा। 3 विधेयक भी सुनने में आ रहे हैं जिसपे कल चर्चा हो सकती है जो पास हो सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा विवरण बताएंगे कि कल क्या क्या होने वाला है, पहले दिन में क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। देखिए ये जब कुछ तय होता है बीएससी की बैठक में, हाँ। जब बीएससी की बैठक होगी उसके अंतर्गत डे बाय डे टाइमलाइन जारी होती है और उसके अंतर्गत तय होता है कि किस तरीके से किस दिन किस विधेयक आएगा, किस विषय पर चर्चा होगी, किस दिन प्रश्नकाल होगा, किस दिन शून्यकाल होगा। तो ये सब कुछ बीएससी की बैठक में तय होता है। विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं। तो जब बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा कि किन किन विधेयकों को लाया जाएगा, क्या कोई नए विधेयक आ रहे हैं, पुराने विधेयकों पर चर्चा हो सके उनके बारे में। तो ये सबके बारे में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसके अंतर्गत तय होगा। उसके बाद सदन की प्रक्रिया सतत रूप से चलेगी और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को भी करना चाहिए कि राजस्थान के विकास के हित में वो आगे आए, अपने विषयों को, अपनी बातों को, राजस्थान की जनता को बातों को रखें। उन्हें किसी विषय पर, किसी विधेयक पर आपत्ति है तो अपनी बात को सदन में रखें, सदन का मौका है। नहीं, विपत्ति मैं बता रही हूँ शैलेश जी, विपक्ष को विपत्ति कानून व्यवस्था पर भी है। विपक्ष को विपत्ति कल वोट चोरी को लेकर भी यह मुद्दा उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से, आपदा प्रबंधन को लेकर, स्कूल और अस्पतालों के जिस तरह हालात हैं, और झालावाड़ में जो इस समय हुआ, जो सरकारी स्कूल की छत गिरी और जिसपे 7 बच्चों की मौत हो गई, 22 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कल सदन में इन सबकी भी गूंज सुनाई देगी शैलेश जी। देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि आप केवल बोलने से कानून व्यवस्था पर नहीं होगा। आप आंकड़े उठा के देखिए, पिछले 1.5 साल बनाम 5 साल के आंकड़े हमारी सरकार ने भी जारी किए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताता हूं। महिला अपराध 10.6%, समग्र अपराध 9%। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? तमाम तरीके के, चाहे वो और अपराधों, हर अपराध के अंतर्गत इस सरकार में कमी आई है और ये आंकड़े बोल रहे हैं। ये केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, आप आंकड़े उठा के देखिए, सारे आंकड़े मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल बोलने से बात कर आप आंकड़ों पर बात कीजिए। जहां तक वोट चोरी की बात है, कांग्रेस के पास एक समस्या है कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है, अभी तक पहले स्थिति होती थी कि चुनाव के बाद ये लोग रोना शुरू करते थे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इस बार इनको पहली बार मालूम है कि बिहार में क्या परिणाम होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया, एनडीए ने काम किया है, तो इन्होंने अपना रोना पहला शुरू कर दिया। बाकी वोट चोरी में तो इनकी कांग्रेस सरकार के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। देश के पहले चुनाव से लेकर तमाम तरीके के, चाहे वो अंबेडकर जी को हराना 14,000 वोटों से, जिनमें 74,000 वोटों को निरस्त करना, चाहे वो इंदिरा गांधी जी और राजनारायण वाला केस दुनिया को मालूम है, आपातकाल लगाना, चाहे राजीव गांधी जी की मृत्यु के समय केवल एक चुनाव निरस्त होता है सामान्यतः चुनाव आयोग का, लेकिन पूरे देश के चुनाव को आगे बढ़ाना, सिंपैथी लेने के लिए। तो वोट चोरी तो इनकी परंपरा है। आप एक बार बताइए, जिस हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं 22.5 लाख वोट करते हैं, नहीं बोलते। तेलंगाना में जीतते हैं, नहीं बोलते। जहां कई और इंडी गठबंधन के लोग जीतते हैं, नहीं बोलते। केवल जहां आ जाते हैं वहीं क्यों बोलते हैं? और ये वोट चोरी की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, लगभग आज पूरा महीना खत्म हो जाएगा, उस पर ऑब्जेक्शन का कितने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीएलए ने आपत्ति लगाई? कितनी आपत्ति लगाई? कोई मुश्किल 2, 4, 5, 10 आपत्ति नहीं लगी होंगी, क्योंकि तमाम आंकड़े सब जगह मौजूद हैं। केवल वोट के माध्यम से, आप केवल बोलने के माध्यम से जनता को भ्रमित करोगे। जनता को आपकी बातों पर विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि जनता जानती है चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है,
जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में काम किया है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में। अब आप किसी भी तरीके के आरोप लगाइए, लेकिन अपने आरोपों पर नहीं बोलेंगे कि वोट चोरी इन्होंने किस तरीके से की। इतिहास से, इनकी आजादी के समय से याद है किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से। आज राहुल गांधी की दिक्कत ठीक है, लेकिन शैलेश जी सुनिए, तो 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 15 दिसंबर को पहला 1 साल कंप्लीट हो गया था, जिसके लिए आप लोगों ने कार्यक्रम रखा था। 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन आज भी विपक्ष आपके ऊपर से ये ब्लेम नहीं हट रहा है कि हर चीज ऊपर से चिट्ठी आती है, पर्ची आती है, तभी कुछ काम होता है। यहाँ की सरकार का कोई विजन ही नहीं, कोई काम ही नहीं अपने पास अपने तरह से कर पाती है। देखिए दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के संग परंपरा है कि यहाँ राजगद्दी पर युवराज बैठेंगे और जमे जमाए जो इनके आका है वो बैठेंगे। इनको ये मंजूर नहीं हो पाया कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष और विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ, मंडल अध्यक्ष से बना हुआ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, और जिस तरीके से ऐतिहासिक काम बजट घोषणाओं के साथ साथ तमाम घोषणा पत्र को उन्होंने 1.5 वर्ष के अंदर पूरा करके दिखा दिया, ये उनको नहीं पच रहा। आज ये पर्ची की बात करते हैं, पर्ची तो इनके एक्सीडेंटल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो 2020 कोरोना टाइम पे बने थे, आज 2025 हो गया, एक दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए। आज इनकी स्थिति है कि इनके फिक्स है, पर्ची तो इनके फिक्स है कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस में बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे। तो इनके हमारे यहाँ कोई तय नहीं है, हमारे यहाँ 12 अध्यक्ष बन गए, इनके 3 अध्यक्ष नहीं बदले अब तक राष्ट्रीय। तो ऐसी स्थिति में ये पर्ची बोलना इनका लिए कि अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से भजनलाल जी ने काम करके दिखाया है कि कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर सकता है, कार्यकर्ता किस तरीके से राजस्थान को आगे ले सकता है, उसके पास बोलने के लिए इनके शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में आज बताते, मुझे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, 5 साल में ये अपने अध्यक्ष नहीं बदल पाए, क्या कारण है? एक्सीडेंटल केवल उनकी पर्ची नहीं आई थी क्या? तो ऊपर से तय हो गया सचिन पायलट को हटाना है क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया और बना दिया। क्या कोई तय हुई थी किस तरीके से बनेंगे? क्या ये भूल गए किस तरीके से इनके नेतृत्व में जो मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके प्रभारी आए थे, उनको किस तरीके से आंख दिखाकर विधायकों को कैद कर लिया था और बैठक में नहीं जाने दिया? कांग्रेस आज बोलने की स्थिति में नहीं है, किसी भी स्थिति में केवल हल्ला कर सकते हैं। इनके संग हल्ला का हंगामा खड़ा करने की आदत है। ठीक है, एक और आरोप है शैलेश जी, एक और आरोप है। मैं फाइनल स्टेटमेंट एसपी मित्तल जी मैं आपसे लूंगी। एक और आरोप है विपक्ष का कि आपने ब्यूरोक्रेसी को इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि ना वो किसी नेता की सुनते हैं ना किसी विधायक की सुनते हैं। ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है जी। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ब्यूरोक्रेसी पर कोई इस तरीके इनकी तरह दबाव नहीं है कि जिस तरीके से 5 साल बैसाखियों की जो सरकार चली थी और हर विधायक अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री था। कलेक्टर पोस्टिंगों पर जिलों में मंत्री और विधायकों के बीच लड़ाई हुआ करती थी, किसको कलेक्टर किसको एसपी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी को काम करने का अलग तरीका है और सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। कोई ब्यूरोक्रेसी किसी के पावर सुपर पावर नहीं है। आप देखिए तमाम तरीके के काम हो रहे, तमाम तरीके नेतृत्व तय करता है। ब्यूरोक्रेसी का काम केवल सरकार की योजना को इंप्लीमेंटेशन का आता है और इंप्लीमेंट लगातार कर रही है और उसी के परिणाम सार्थक परिणाम दिख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम इस अच्छे तरीके से कर रही है कि सरकार की योजना तत्काल धरातल पर आ रही है और जनता को राहत मिल रही है। ठीक है, एसपी मित्तल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए कल मॉनसून का पहला सत्र और आज ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी चल रही है भजनलाल की अध्यक्षता में, तमाम मंत्री मौजूद हैं जो फील्ड पर है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह हम मॉनसून सीजन में देख रहे हैं जो ड्रेनेज सिस्टम के हालात हैं, चाहे आप राजधानी जयपुर की देख लीजिए, लबालब सड़कें भर जाती हैं, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष पूरा सवाल, और अस्पताल और स्कूलों की जिस तरह हालात हो चले हैं उसको लेकर भी कल विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। एसपी जी देखिए सिर्फ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से लोकतंत्र में विधानसभा की अहम भूमिका है, क्या नाम से केंद्र में हम देखें तो संसद की क्या नाम से भूमिका है। बिल्कुल जितने मुद्दे आप बता रही हैं सब पे डिस्कस होना चाहिए और मैं तो खुद चाहता हूं और मुझे लगता है कि सारी प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि जितनी भी समस्याएं प्रदेश के जनहित के मुद्दे हैं वो सारे के विधानसभा में डिस्कस हो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं कि विधानसभा में हंगामा ज्यादा होता है, काम नहीं होता है। जो प्रश्नकाल होता है उस जो प्रश्नकाल तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्या नाम से 1 घंटे का समय होता है जब क्या नाम से जनहित से जुड़े विधायकों के सवालों के जवाब सरकार देती है, लेकिन उस प्रश्नकाल के अंदर भी लगातार हंगामा होता रहता है, सवालों के जवाब नहीं आ पाते हैं, सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अभी इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 1 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होगा तो विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा और जो मुद्दे आपने भी बताए, जनहित के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में क्या नाम से उठाए जाएंगे और सरकार पूरी जवाबदेही के साथ उन सवालों के जवाब भी देगी। उम्मीद तो हम लोगों को भी यही है सर कि जनता के मुद्दे कल जब मॉनसून सत्र शुरू होगी तो इसके साथ ही शुरू होगा कि अच्छे से विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सत्ता पक्ष जो सवाल विपक्ष की तरफ पूछा जाए वो दे, लेकिन हंगामे की भेंट ना चढ़े। ऐसा ना हो कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो और वो सीधे हंगामे की भेंट बढ़ जाए और उसके बाद
सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़े। लेकिन शैलेश जी, जाते जाते मेरा एक सवाल और है आपसे। कैबिनेट की आज बैठक हो रही है, बैठक में किन पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है? ये कैबिनेट की बैठक जो है उसका कोई एजेंडा कल जारी नहीं हुआ था, केवल बैठक की अर्जेंट बैठक बुलाई थी, सूचना दी गई थी। जो भी विषय है, जिन विषयों पर जो भी संसद के सदन के अंतर्गत किन विधेयकों पर चर्चा होनी है, किन पर नहीं है, उन विषयों की एक रूपरेखा साधारणतः किस तरीके से चर्चा होकर किस विषयों किस तरीके से रखना है और किस तरीके से सदन में विधायकों को और मंत्रियों को अपने क्षेत्र के मुद्दों को, राजस्थान की जनता के मुद्दों को उठाना है, इन विषयों पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में मैं समझता हूँ शायद कैबिनेट खत्म होगी, मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है अभी, और उसके बाद प्रेस मीटिंग होगी, तमाम विषय सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल जी और शैलेश कौशिक जी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, कल मॉनसून सत्र का पहला दिन है, शुरुआत हंगामे के साथ होती है या जनता के मुद्दे पर बात होती है? विपक्ष अब की अपनी भूमिका के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष अपनी के लिए। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है या कोई किसी पर भारी नहीं, सिर्फ अच्छे से विचार विमर्श कल होने वाला है। इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस डिबेट में देखते रहिए न्यूज़ 18।